वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी फेज 10 2022 के फॉर्म के बारे में, जिसमें टोटल ऑल इंडिया लेवल पे 2065 वैकेंसीज है। फॉर्म को भरने से पहले कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, क्या सिलेक्शन होने के बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, एज लिमिट क्या रहने वाली है, वैकेंसीज कहाँ है, पोस्टिंग कहाँ होगी, इन सब तमाम क्वेश्चन की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल सकती है। इसको आप कैसे खुद चेक कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म 12 मई से आप स्टार्ट कर सकते हैं भरना, और 13 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपका फॉर्म भरते वक्त यदि कोई गलती आपसे हो जाती है तो इसको जो करेक्शन का जो विंडो है वो केवल 5 दिन के लिए खुलेगा। आपको ध्यान रखना है 20/6/2022 से लेकर 24/6/2022 तक आपका करेक्शन का जो विंडो है वो खुल पाएगा। आप 200 या 500 रुपये का पेमेंट करके आप अपने फॉर्म को करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन जो टाइमिंग रहेगा वो 20 से लेकर 24 तक रहने वाली है। दोस्तों, एसएससी फेज 10 का जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो लगभग 120 पन्ने का है। तो इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको कुछ बेसिक सी डिटेल आपको बताऊंगा। बाकी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आपकी जितनी भी डिटेल्स है या जितने भी आपके डाउट्स है वो आप खुद ही क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी भी स्टेट में भले ही रहते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10th पास है तो 10th लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 12th पास है तो 12th लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप तीनों ही लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं तब भी फॉर्म को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि तीनों लेवल पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपका हायर एजुकेशन एक जगह पूछा जाएगा। वहाँ पे आपकी जो हायर एजुकेशन है वो ये आपको लिखना होगा। मान लीजिए आपकी हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन डालेंगे। यदि आपकी हायर एजुकेशन पीजी है तो आप पीजी लिखेंगे। इसके बाद यदि आप इंटर लेवल के फॉर्म भी भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। यदि आप 10th लेवल के फॉर्म भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप भर सकते हैं। लेकिन यदि आप हायर एजुकेशन में यदि आपने 10th दिखा दिया उसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज की जो काउंटिंग होगी वो 1/1/2022 से होगी। लेकिन हर जो पर्टिकुलर पोस्ट है, पर्टिकुलर पोस्ट की जो एज है, मैक्सिमम एज है वो अलग अलग, किसी में 25 साल है, किसी में 35 साल है, किसी में 30 साल है। तो इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी वैकेंसीज में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप उसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। यदि आप रिजर्वेशन श्रेणी में आते हैं तो आपको SC/ST में 5 साल का छूट मिल जाएगा, OBC में 3 साल का, और PW कैंडिडेट तो 10 साल का आपको छूट मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस आपके लिए लगेगी। और आप जो है UPI से, नेट बैंकिंग से, या वीज़ा या मास्टर कार्ड या रुपे कार्ड से फीस पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है, यदि आप पर्टिकुलर एक जोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक जोन का फीस आपको देना पड़ेगा। यदि अलग अलग जोन में आप अप्लाई करते हैं, अलग अलग वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस जो है उतनी बार आपको देनी पड़ेगी। यदि आप वुमेन कैंडिडेट है या फिर SC/ST से बिलोंग करते हैं या फिर PW कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए जो फीस पेमेंट नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। एसएससी की जो जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एसएससी की जितनी भी जॉब्स हैं उनको रीजन के क्षेत्र में बांटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल रीजन्स की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ईस्टर्न रीजन्स में बांटा है, प्लस कर्नाटक एवं केरला रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर वगैरह आते हैं, नॉर्थर्न रीजन है जिसमें दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तराखंड वगैरह आते हैं, और नॉर्थ वेस्ट रीजन है जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब आते हैं, साउथर्न रीजन है आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना आते हैं, वेस्टर्न रीजन है। तो जितनी भी रीजन्स है उनकी अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग जॉब लोकेशन है। तो इसको आप खुद ही सर्च कर सकते हैं कि किस रीजन में कितनी वैकेंसीज है और क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, क्या आपकी जॉब लोकेशन होनी चाहिए, इस बारे में जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। बात करते हैं आप किस तरीके से खुद सर्च कर सकते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, या फिर वैकेंसीज है या नहीं है, पोस्टिंग कहाँ आपकी होगी। इन सब जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ एसएससी की वेबसाइट पर आ जाना है। और यदि आपने पहले एसएससी के फॉर्म भर रखा है तो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के और ये जो कैप्चा कोड डाल के उसको आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपने सबसे पहली बार आप इसमें एसएससी के फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड नाउ। रजिस्टर्ड नाउ पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल होगा भरना होगा, जैसे आधार आपके पास है या नहीं, येस और नो करना होगा, आधार नंबर आपको डालना होगा, वेरीफाई आधार नंबर, और आईडी, नेम, वेरीफाई नेम, सब कुछ दो बार यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा और उसकी सहायता से आप इसको लॉगिन कर लेंगे। करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का। यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई बटन के यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले यदि आपको और भी बेसिक जानकारी चाहिए कि पोस्टिंग कहाँ होगी या क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट डिटेल का। इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें आप टैप करके अपना जो रीजन है, जो भी आप जिस भी रीजन से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस रीजन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सेंट्रल रीजन चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो एग्जामिनेशन नेम में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो है फेज 10 का जो वैकेंसीज है जो अभी रनिंग में है इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन में आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं
जैसे नर्सिंग ऑफिसर की पहली वैकेंसीज है और पोस्ट कोड आपको देखने को मिलेगा, डिपार्टमेंट नेम आपको देखने को मिलेगा, लेवल 7 है, ये वेतन का लेवल है और एज लिमिट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट है जनरल के वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू डिटेल का, तो व्यू डिटेल में आप क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल में क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है ये, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें हायर सेकेंडरी 10+2 मांगा है। इसके साथ साथ 10+2 के साथ साथ क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट का जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे BSc ऑनर इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ कुछ यदि आपके पास सर्टिफिकेट की और आवश्यकता होगी, जैसे यहाँ डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ और स्टेट बोर्ड से आपका जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टेट बोर्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके होने चाहिए, क्योंकि यदि आप पास आउट हो जाते हैं तो आपको जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस भी आपको दिखाना पड़ेगा। ये लिखा है इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। तो ये जो डिटेल्स है, यदि आप फॉर्म भरते समय केवल नर्सिंग के आधार पर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और यदि आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, अदरवाइज जो है आपको वहाँ से आपके लिए दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो आपको वैकेंसीज डिटेल मिल जाएगी। 4 जो वैकेंसीज इसमें दिखाई दे रही है, 2 अनरिजर्व है, एक OBC है, एक EWS है। एज लिमिट दिखाई दे रही है, क्लासिफिकेशन या ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन ग्रेजुएट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कोलकाता में जो है इसकी पोस्टिंग होगी। और स्किल टेस्ट की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो स्किल टेस्ट रिक्वायर, जेंडर ऑल के लिए कोई भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है। PWD कैंडिडेट हो या फिर OH हो या फिर HH हो, ये सारे लोग जो है इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और स्किल की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको देखने का पटना, गया, मुजफ्फरपुर, छपरा और दरभंगा। तो ये जो प्लेसमेंट है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जॉब रिक्वायरमेंट भी आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन सी ड्यूटीज़ आपको करने को मिलेगी। जैसे ड्यूटीज ऑफ नर्सिंग ऑफिसर में क्या क्या ड्यूटीज़ आपको करनी पड़ेगी, जैसे द वार्ड इंचार्ज NO, नो सेल बी रिस्पॉन्सिबल टू द NA। तो ये सारी डिटेल है कि क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। जैसे यदि आप किसी और रीजन की वैकेंसीज के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो आपको यहाँ रीजन सेलेक्ट करना होगा, जैसे यहाँ नॉर्दर्न रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन में आपको जो है सबसे पहला वाला फेज 10 2022 ये आपको सेलेक्ट करना होगा। सर्च ऑप्शन में क्लिक करेंगे और सर्च ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे वैकेंसीज हम लेते हैं, जो असिस्टेंट जनरल और जू रेंजर या फिर टेक्निकल ऑफिसर टेक्निकल असिस्टेंट। तो यहाँ पे आप टेक्निकल असिस्टेंट में व्यू डिटेल में क्लिक कर देंगे और व्यू डिटेल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगी वैकेंसी, जिसमें 2 है, एज लिमिट 18 से 30 साल है, ग्रुप बी की पोस्ट है और लेवल 6 रहेगा वेतन आपकी, और स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं इसमें नहीं है। और PWD कैंडिडेट वगैरह इसमें सब लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है दिल्ली, टू बी पोस्टेड विद इन UPSC। तो UPSC के माध्यम से दिल्ली में जो पोस्टिंग होगी। जॉब रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, प्रिपरेशन रेगुलर सैलरी बिल्स एरियर OTA या फिर जो भी काम है आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। जॉब के बाद आपको ये काम आपको करने पड़ेंगे। जैसे यदि आप अकाउंटेंट की वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप अकाउंटेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन एंड अबव मांगा है। तो ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट। तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कैश एंड बजट वर्क इन एनी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में, चाहे आप पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में आपने काम किया है तो यदि आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एनी सब्जेक्ट से होना चाहिए। वैकेंसीज इसमें 3 है और एज लिमिट 18 से 30 साल है। जनरल के लिए ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 6 रहेगी और स्किल टेस्ट की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। और ऑल कैटेगरी के सभी पर्सन इसमें भर सकते हैं, चाहे वो PH हो, OH हो या HH हो, सभी इसमें भर सकते हैं। इनिशियल पोस्टिंग की है, न्यू दिल्ली में इसमें पोस्टिंग होगी। और जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा ये इसमें क्लियरली दे रखा है। अकाउंट से संबंधित जितने भी काम है वो आपको करने होंगे। इस तरीके से आप यदि SSC के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे किसी भी रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं या किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप खुद इसको चेक कर सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ जॉब प्लेसमेंट रहने वाली है। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस तरीके से मिल सकती है। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।